नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 16 फरवरी से 29 फरवरी, 16 फरवरी टू 29 फरवरी, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो इस वीडियो को मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे आपका करियर, फिर सेकंड नंबर पे होगा फाइनेंस, मनी, पैसा, रुपया, तीसरे नंबर पे होगा स्टडी, पढ़ाई लिखाई, चौथे नंबर पे होगा हेल्थ, स्वास्थ्य, पांचवें नंबर पे हम रैंडमली 3 कार्ड्स लेंगे आपके लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए, और लास्ट में हम गाइडेंस का कार्ड लेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो जो होगी वो जनरल और कलेक्टिव होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 16 फरवरी टू 29 फरवरी, 16 फरवरी टू 29 फरवरी। करियर कैसा रहेगा, गाइड कर यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, करियर कैसा रहेगा ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। करियर कैसा रहेगा, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, गाइड करें। दी हरफेंट, 5 ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो कैंसर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका जो वर्क प्लेस है, अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं या जो भी आपका काम है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको महसूस होने वाला है। आपके कलीग्स के माध्यम से हो सकता है, आपके जो कोवर्कर है उनके माध्यम से हो सकता है, या अगर आप बिजनेस में हैं तो जो भी आपके जो और भी जो कॉम्पिटिटर है उनके माध्यम से हो सकता है। कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस होने वाला है विद दिस 5 ऑफ वाइंड्स कार्ड। वर्क प्लेस में आपको किसी भी कहा सुनी से, लड़ाई झगड़े से भी बचने की जरूरत है कैंसर। अननेसेसरी किसी भी डिस्प्यूट में आप ना पड़े, किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में आप ना पड़े, नहीं तो सिचुएशन आपकी खराब हो सकती है कैंसर। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कैंसर कि एक ऑफर आपके करियर रिलेटेड चीज़ों में आ सकता है। नई जॉब का ऑफर हो सकता है, या आपके कंपनी मैनेजमेंट या आपके बॉस के द्वारा कोई एक ऑफर हो सकता है। हो सकता है आपके इंक्रीमेंट का यह ऑफर हो, कोई एक प्रोजेक्ट आपको अलॉट करने का यह ऑफर हो, किसी ग्रुप का आपको लीडर बनाने का यह ऑफर हो, या कोई रिवार्ड रिकॉग्निशन भी ये हो सकता है, कोई बोनस, कोई इंसेंटिव भी ये हो सकता है। सिमिलरली अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में कस्टमर के साइड से, क्लाइंट्स के साइड से कोई एक बड़ी डील आपकी हो सकती है, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले, काफ़ी ज़्यादा आप हैप्पी महसूस करने वाले हैं। आपके पार्टनर के द्वारा, आपके इन्वेस्टर के द्वारा भी हो सकता है कोई ऑफर आपको मिले, कोई भी स्थिति आपकी हो सकती है। तो सिचुएशन जो भी आपके सामने रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपको सेटिस्फाइड करेगी, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं। कोई कोलेबोरेशन का भी ऑफर हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, अगर आपका कोई चैनल है, तो वहाँ पर कोई कोलेबोरेशन का ऑफर आपको मिल सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा कैंसर। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कैंसर कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के कुछ स्पिरिचुअल रहने वाले हैं। हो सकता है आप अपने करियर को लेकर के डिवाइन को, गॉड को सरेंडर करने वाले हैं। जो भी आपकी जो सिचुएशन चल रही उसको लेकर के आपकी इंट्यूशन के द्वारा, हो सकता है जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप चैंटिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ के द्वारा जो आपको जो स्ट्रेंथ मिल रही है, जो गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा मिल रही है, जो डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, उसको आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी स्पिरिचुअल गुरु को हो सकता है, उनके गाइडेंस को हो सकता है आप फॉलो कर रहे हैं अपने करियर में स्पेसिफिकली। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही कैंसर विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड। अगर आप जॉबलेस थे, आपके पास जॉब नहीं थी, या आपका कोई बिजनेस नहीं था, तो आपको जॉब मिल सकती है। जॉब छोटी हो सकती है पर आपको जॉब मिल सकती है। नया कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कोई कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही कि अपने जॉब बिजनेस को लेकर के, अपने करियर को लेकर के आप कुछ ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप किसी दूसरी जगह जा सकते हैं।
कुछ समय के लिए डेप्यूटेशन में आप जा सकते हैं, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से आप कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी कोई कोई कैंसर के लिए डेफिनेटली रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कि फाइनेंस, पैसा, रुपया, मनी पेंटिकल कैसा रहता है आपका इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए, गाइड करें। दी हierophant अगेन, 5 of Pentacles, 6 of Cups। ओके, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट में कुछ नुकसान हुआ था, पैसा, रुपया, मनी पेंटिकल्स को लेकर के। बिजनेस में हो सकता है आपको कुछ घाटा हो गया था, कुछ नुकसान हो गया था, या अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिला, वहां कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ा। जॉब में हो सकता है कि आपकी इनकम में कुछ कटौती कर दी गई, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को लीजिएगा। या अगर आपको बोनस इंसेंटिव मिलना था तो हो सकता है कंपनी ने बोनस इंसेंटिव ना देने का फैसला किया, तो कोई ना कोई इस तरह की स्थिति हो सकती है जिसको लेकर के आपको कुछ नुकसान, कुछ घाटा उठाना पड़ा था। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी भी चल रही है, अभी भी बनी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। और इसको लेकर के आप कुछ मुझे स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, करियर में भी सेम कार्ड आया हुआ था, यहाँ भी आया हुआ है। मतलब करियर, फाइनेंस को लेकर के आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को अपना सहारा बना रहे हैं। आप अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं, आप निगेटिव एनर्जी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पुराने जो भी वाउंड्स हैं, पुराने जो भी निगेटिव एनर्जीज, जो कड़वी यादें रही हैं, कड़वी बातें रही हैं, उनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं, और इसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी को अपना सहारा बना रहे हैं। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल तो मुझे होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कैंसर इस दौरान। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप स्पिरिचुअल गुरु को हो सकता है फॉलो कर रहे हैं, या मेडिटेशन, चैंटिंग कर रहे हैं, कोई भी स्थिति आपकी हो सकती है। तो सिचुएशन आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। भले ही अभी वर्तमान समय में कोई लॉस, कोई नुकसान आपके लाइफ में चल रहा हो, उससे आप पूरी तरह से उबर ना पाए हो, पर आने वाली जो सिचुएशन है वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाली है। कोई एक ऑफर आपको मिल सकता है, आपका पुराना कोई कलीग हो सकता है, पुराना आपका बॉस हो सकता है, या पुराना आपका कोई भी लव्ड वंस भी हो सकता है, जो एक अच्छा ऑफर आपको दे दे। आपके जॉब से रिलेटेड ऑफर हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑफर हो सकता है, जिस ऑफर को पा करके आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड। हो सकता है कि जो आपकी जो पुरानी जो कंपनी थी, वहाँ से आपका जो मैनेजमेंट है, आपके जो पुराने बॉस है, वो आपको अप्रोच करें और फिर से आपको अपनी कंपनी में लाने का, फिर से अपनी कंपनी में ज्वाइन कराने का प्रयास करें। तो आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी यहाँ पर भरपाई होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कैंसर। कोई रिवार्ड, रिकॉग्निशन भी आपको मिल सकता है, या अचानक से आपको एक बड़ी डील मिल सकती है। कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है कैंसर। सिचुएशन आपकी इंप्रूवमेंट की तरफ यहाँ पर डेफिनेटली जा रही है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है, पढ़ाई लिखाई स्टडी आपकी कैसी रहती है। यूनिवर्स, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए स्टडी कैसी रहने वाली है, स्टडी से रिलेटेड कार्ड दीजिए यूनिवर्स। स्टडी कैसी रहने वाली कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। तो स्टडी तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपकी कैंसर। नए ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे कॉलेज से आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, कोई एग्जाम्स आपने दिए थे, तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, वहाँ से कोई एक जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। साथ ही आपके अच्छे नंबर्स आने वाले, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, अपने एग्जाम्स आप दे रहे हैं, तो अच्छी प्रिपरेशन आपकी रहने वाली है, अच्छे मार्क्स आते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे। आप, आपके घर परिवार, आपके जो भी लव्ड वंस है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करेंगे। कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने स्टडी को लेकर के। आप लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, आपके फेलोज का, आपके फ्रेंड्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो सबके सपोर्ट के साथ ही साथ आप भी आगे बढ़ने वाले हैं। आपके स्टडी में, पढ़ाई लिखाई में ग्रोथ आने वाली है।
काफ़ी कम्युनिकेशंस आपके होने वाले हैं। अपने एडमिशन को लेकर के हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, किसी दूर जगह हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो आपकी कैंसर, स्टडी रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन आपकी है। आपकी स्टडी में फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ वाइल्ड्स कार्ड। स्टडी के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। आपका वीज़ा सैंक्शन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलिए देखते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड क्या कार्ड आते हैं आपके। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। हेल्थ कैसी रहने वाली है कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट की, गाइड कर यूनिवर्स, हेल्थ के बारे में बताएं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट। ओ, तो अपनी हेल्थ को लेकर के आप कुछ परेशान रह सकते हैं। बहुत मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दी। कोई छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के, छोटी मोटी बीमारियों को लेकर के आप कुछ अपने आप को परेशान महसूस कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारियाँ आपको घेर सकती है, या जो सीजनल जो बीमारियाँ होती है उसके कारण से आप परेशान हो सकते हैं। अगर आपका रूटीन सही नहीं था पहले, सही रूटीन आप अपनी हेल्थ को लेकर के अगर फॉलो नहीं करते थे, तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ सकता है और उसको लेकर के आप परेशान रहने वाले हैं। साथ ही आप किसी चीज़ की कन्फ्यूजन भी आपके अंदर चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है कैंसर। इस कन्फ्यूजन के चलते कुछ मेंटल प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं। अनक्लैरिटी की सिचुएशन आपके सामने हो सकती है, किसी भी फील्ड को लेकर के हो सकती है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं कैंसर विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। किसी बात की निराशा हो सकती है, किसी बात का रिग्रेट भी हो सकता है आपको कैंसर, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप जो है हेल्थ वाइज अपने आप को कुछ वीक पाएं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर शारीरिक प्रॉब्लम से ज़्यादा, फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मुझे यहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही। आपको अपने आप को डिप्रेशन से, निराशा से, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से, अननेसेसरी अपने माइंड को कंफ्यूज करने से, इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को रोकना होगा, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना होगा। बाकी आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है कैंसर। तो चलिए कैंसर, अब देखते हैं रैंडमली हम 3 कार्ड लेंगे और आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर की किसी बात का जजमेंट, किसी बात का जस्टिस आपको मिलने वाला है। डिवाइन के माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ का जजमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। आपके जॉब को लेकर के हो सकता है, बिजनेस को लेकर के हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपने डिवाइन से जजमेंट मांगी थी, न्याय मांगा था आपने, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप में जजमेंट मांगा था, सिचुएशन आपके अगेंस्ट में चली गई थी, अनफेवरेबल सिचुएशन आपके सामने आ गई थी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो उसको लेकर के आपने अगर डिवाइन से जजमेंट मांगा था, तो आपके लाइफ में जजमेंट आने वाला है, न्याय मिलने वाला है आपको विद दिस जजमेंट कार्ड। कोई चीज़ में आप खुद से होकर के, खुद से प्रयास करके जजमेंट लाएंगे। जिस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको बैलेंस नहीं मिल रहा था, तो उसमें आप खुद से प्रयास करके, खुद के एफर्ट्स के माध्यम से उन सिचुएशंस को अपने अनुकूल बनाएंगे। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात है कैंसर जिसको लेकर के आप कुछ परेशान तो हैं। ये बात आइदर हो सकता है कि पास्ट में हुई है या वर्तमान समय में भी चल रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। साथ ही आप कोई चीज़ का कन्फ्यूजन भी आपके मन में हो सकता है। ज़्यादातर मुझे मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, पैसा, रुपया संबंधित ही कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पास 2 जॉब ऑफर है, हो सकता है आपके पास अलग अलग 2 लोकेशंस है, या 2 अलग अलग प्रोफाइल्स है आपके पास, किसको सेलेक्ट करें, कहाँ जाएं, उसको लेकर के आप हो सकता है कंफ्यूज्ड है। या बिजनेस में अगर आप 2 पैरेलल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो किसमें ज़्यादा थ्रस्ट देना है, किसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है, उसको लेकर के आप कंफ्यूज्ड है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे सही आपको रिटर्न मिले, एक तगड़ा रिटर्न मिले। इस चीज़ को लेकर के आपकी कंफ्यूजन हो सकती है। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी हो सकता है
आप अपने पार्टनर को अप्रोच करने को लेकर के, उनके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर के, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है कैंसर आपके लिए, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट की गाइडेंस दीजिए। फॉरगिवनेस, ओके। तो कैंसर यहाँ पर जो कार्ड आया गाइडेंस का वो है फॉरगिवनेस। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि आप में से कुछ कैंसर ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन पास्ट में बनी हुई थी जिसमें आपको हो सकता है किसी को माफ करना था या किसी से आपको माफी मांगनी थी, और वो माफी या तो आपको मिली नहीं या आपने मांगी नहीं, या जिसको आपको माफ करना था उसको आपने माफ किया नहीं। इसके कारण से कोई एक बर्डन की सिचुएशन आपके दिल में, आपके दिमाग में हो सकती है। कोई पुरानी ऐसी सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस को लेकर के, माफी को लेकर के आपको काफी ज्यादा परेशान कर रही है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में है कैंसर, तो आप जो है जिसको माफ करना है आप माफ कर दीजिए। साथ ही अगर आपको माफी की दरकार है, आप माफी चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली माफी मांग लीजिए। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक कहीं ना कहीं जो बोझ जो है वो आपके दिल में बना रहेगा, और उन नेगेटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं आप अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे। इसके कारण से जहां पर आपको माफी की दरकार है, जहां आप माफी चाहते हैं, वहां पर संबंधित जो भी व्यक्ति है उससे माफी मांग लीजिए। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई हुई है। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।